एजेंट संपन्न हुआ। कल समाचारों में डॉक्टर साहब ये बात आ रही थी कि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें चेस्ट क्लिनिक जगह जगह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनमें स्थापित किए जाएंगे। प्राइवेट डॉक्टर भी उसमें लग गए हैं कि आओ आओ हमारे पास आइए। बात इसकी नहीं है। सरकार ने तो जारी की, पॉल्यूशन दिल्ली का 500 के आसपास जा रहा है AQI। अपने हाथ बहुत अच्छा है, 150 के आसपास है। अच्छा नहीं मतलब 150 के आसपास ये भी खराब, लेकिन अन्य शहरों के अपेक्षा बहुत अच्छा है 150। और यहाँ का तो वायुमंडल और अच्छा है। तो उसमें मुख्य बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं हम तो मास्क लगा के टहल रहे हैं, मास्क लगा के टहल रहे हैं। घर में एयर प्योरीफायर लगा दिए हैं, जगह जगह हर घर में लगे हुए हैं। श्रुति बैठी हुई हैं, इन्होंने अपने वही घर में वहाँ नोएडा में इनके यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन बाहर क्या करोगे आप? जो एयर प्योरीफायर होता है उसके तो आप जो भी उस मशीन को बदल सकते हो, उनको आप बदल सकते हो, दुकान से नया ला सकते हो, लेकिन लंग्स हमारे पास, फेफड़े तो हमारे पास एक जोड़ी परमात्मा ने हमें दिए हैं। तो इनके लिए इतनी सावधानी रखें, इनको कहाँ ट्रांसप्लांट कर पाओगे, कहाँ बदल पाओगे? डॉक्टर्स जो स्टेटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर साहब, जो अभी जो स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें डॉक्टरों के भी ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल और फेफड़े काले हो रहे हैं, काले निकल रहे हैं। पहले था वैसे जैसा नेचुरली जैसा होना चाहिए वैसे छोटे छोटे बच्चों के काले निकल रहे हैं। ये बड़ी चिकित्सकों ने ऐसा कहा, जो सर्जन से उनको मैंने स्टेटमेंट सुना है। और सरकार भी क्या कर सकती है? सरकार का इसके लिए ऐसा ऐसा तुरंत करो। जिनकी जो श्वास संबंधी इनको परेशानी है, जो कार्डियक जिनको प्रॉब्लम है, या जो बहुत जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए ऐसे पूरा और घर घर स्वास्थ्य जाएंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाएंगे, उनका पूरा कहीं कोई समस्या तो नहीं, इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। तो मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब इस पर कि पर्यावरण हमें स्वयं अपना बनाना पड़ेगा। अपने घर का पर्यावरण तो हम बना ही सकते हैं। घर में कितना ही छोटा मकान हो, किसी का मकान हो, कई लोग मजबूरी में रह रहे हैं, जो एक एक कमरे में कई कई लोग रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी अलग चीज है। लेकिन अब उनकी मजबूरी वो है, उनकी वजह से हम भी नहीं पौधे लगाएंगे तो ऐसा नहीं। आप अपने घर में कुछ ऐसे पौधे लगाएं जिसपे ऑक्सीजन ज्यादा देने वाले पौधे लगाएं। अब आपके पास नहीं है तो कुछ जगह दीवार है, दीवार में टांगो गमले, छोटे छोटे टांगो, उसमें टांगिए, लगाने पड़ेंगे। ऐसे तुलसी है, ये तो पवित्र पौधा है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी जो पौधे ऐसे आते हैं जो इंडोर प्लांट भी होते हैं, वो ऑक्सीजन दे सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज मास्क के लिए जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो N95 कोई आता है, उसमें बिल्कुल जैसे कि अब उस पर क्या ऑक्सीजन जाएगी, बाहर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनका भी कहना है कि इसमें जब इतना मतलब कि हमारा जो AQI है 400-500 पहुंच रहा है दिल्ली का, गुड़गांव में, नोएडा में, तो वहां पर क्या आप इस व्यायाम क्या करोगे? और खींच रहे हैं, भस्त का खींच रहे हैं, जैसे भस्त का हम लोग खींचते हैं, वहां पर अगर खींच करके तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो सीधे अंदर चले जाते हैं, रक्त में चले जाते हैं। कुछ बड़े पार्टिकल्स उनको लंग, हमारे फेफड़े हैं, क्या करते हैं, उनको रोक लेते हैं, और कफ के द्वारा अंदर से कफ अपने आप ही आएगा। देखोगे, मैं नोएडा में जब तक रहा, मुझे जुकाम बना रहा कि मैं 2 किलोमीटर हॉस्पिटल था, मैं पैदल अंदर अंदर जाता था, जो सेक्टर्स के अंदर से निकलता था, लेकिन वो भी बड़ी सड़कें, हर जगह गाड़ियां हैं, मुख्य मार्ग से नहीं जाता था, बाई पर अंदर से सीधे निकल गया जाकर के, और अंदर ही अंदर में चला आया। तब ये हालत होती थी। तब भी नाक में उंगली डालोगे तो काले कार्बन निकलेगा, और गले से जो कप निकलेगा काला निकलेगा। हमें जुकाम बराबर बना रहता है। यहाँ जुकाम हमें अभी कल या परसों में बता रहा था, तुमसे मैं अभिषेक से कह रहा था, कुछ भारीपन मालूम हो रहा है, और 3 छेंके आई, पानी टपका, 3 मिनट नहीं लगे हैं, जुकाम खत्म हो गया। 3 मिनट में फ्रेशनेस आ गई। इतना हुआ जुकाम, कितने किस साल 6 महीने में ऐसा होता है, पानी टपका, ये 2-3 दिन भी नहीं चलता है। ये है बात, इम्यूनिटी की बात यहाँ पर आ रही है। कई लोग ये भी कहेंगे यहाँ पर कि इसमें कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन हमारे जो पौधे देख रहे हैं, ये पौधे कहाँ से, यही कार्बन से इनको पुष्ट हुए। हमारा बरगद देखिए, बट वृक्ष देखिए, हवन जब से हो रहा है, हवन संख्या बहुत अच्छी होने जा रही है दिसंबर में,
इधर हमारे नवग्रह वाटिका के पौधे हैं, यहाँ पर करीब 50 पौधे लगे हैं, बड़े बड़े हैं। इनमें कोई हमने रासायनिक चीजें नहीं डाली। कहीं कुछ कीड़े कुछ लगे थे, अभिषेक में कुछ लाया था, छिड़काव किया था। अन्य कुछ पौधे ऐसे होते हैं इन पर बड़े पौधे, इन पर नहीं, क्रोटन वगैरह लगे हुए। इनको कहाँ पोषण मिल रहा है? इससे मिल रहा है। और रही बात इससे, तो हम तो हजारों हम ये कर चुके हैं, इसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तो जो सर्जन हैं, जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे कहने को अगरबत्ती का धुआं है, हवन का धुआं है, वो अपने जांच करा लें। मैं कह रहा हूँ, ये मूर्ख टाइप के कुछ सर्जन से मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। वो कह रहे हैं कि इन सब चीजें हैं, अराली पराली तुमने बताई, ठीक है, भौगोलिक स्थिति बताई, हिमालय में टकरा जाता है जाकर, हिमालय तो बहुत पहले भी था। अरे आपके शरीर के अंदर से गंदगी निकल रही है, तो आप जो खा रहे हैं उससे हो रहा है। खाने पर अपना देखिए, ये तो सब चीजें थी, इस पर तो बराबर चलता चला रहा है। पहले कहाँ थी? आप रामायण काल में जाइए, महाभारत काल में जाइए, ये सब से था। लेकिन घर घर में यज्ञ होते थे, डॉक्टर साहब, यज्ञ होते थे, वो होना बंद हो गया। इसकी वजह से आज ये दशा है। और दिल्ली में आप कुछ भी कहो, जो पौराणिक और सनातन की बात आती है, दिल्ली में आर्य समाज ने जगह जगह, मैं जानता हूँ, उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जगह जगह उन्होंने, जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत बड़े बड़े अच्छे औषधियों डालकर, जड़ी डाल के उन्होंने एज कराए, और वहां पर एक QI चेक किया गया, सब नीचे डाउन हो गया। ये तो दिल्ली में शोध हो चुके हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये पहली चीज है, शुद्ध घी पड़ता है, औषधियां पड़ती हैं, हब है पड़ता है। इसके बाद बताइए कितना वायुमंडल शुद्ध हो जाता है सैकड़ों लोगों के लिए। आज हाँ, एक चीज और डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कहेंगे, आज विश्व दयालुता दिवस भी है, काइंडनेस डे, वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो इस पर भी यही चीज है कि हम दयालुता है, दया है, करुणा है, ये भी आया है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसी चीजें आती हैं, कथानक ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर दया है, करुणा है, किसी पर कोई, अब जैसे कि घटना घटी, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, वहां पर भीषण धमाका हुआ, धूर्तों ने किया, आतंकी ताकतों ने, तो वहां पर जो हताहत हुए, कई चले गए बेचारे, कई लोग उसमें, लोकनायक उसमें प्रधानमंत्री जी आए हैं, भूटान से यात्रा करके आए, सीधे उस पर मिलने के लिए पहुंचे। ये देखिए, ये होता है कि कैसा होता है हमारा, जो हमारा प्रबंधक है, जो हमारा नेता है, कैसा होना चाहिए। सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। अब वहां पर है तो हमारी दया करुणा है या नहीं है उनके प्रति? तो करुणा जिसके अंदर है, दया अंदर है, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमदर्दी हो रही है, अंदर से दुखी हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं। यही बहुत बड़ी चीज है। आज व्यक्ति निष्करुण होता चला जा रहा है, कहता हमसे क्या मतलब वहां हुआ, हमसे क्या मतलब। ये निष्करुण होता चला जा रहा है। उसका कारण क्या है? जो पर्यावरण हमारा पशुवध से भरा पड़ा है, वो देखते देखते घटनाएं दुर्घटनाएं देखते देखते, कहीं पर भी बस एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन का कहीं कुछ हुआ, ऐसी होती है। आदमी के अंदर कोई संवेदना शून्य हो गया है। क्वेश्चन करो जाकर के, अंदर से भी करुणा है तो बहुत बड़ी बात है। ये दयालुता दिवस की बात आज कर रहा हूँ, तो इससे भी बड़ा मतलब कि हमारा ये होता है। दया करुणा है जिसके अंदर है, उसकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा होगी। दया करुणा द्रवित हो गया, अंदर से भावुक हो गया, उसके आंसू निकल गए, उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होगी। जो निष्करुण है, जो बड़ा कठोर है, उसके अंदर नहीं, ये चीजें नहीं होगी। जो ऐसी भावना जिनके अंदर होती है, वो अच्छे माने जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे काम करें। ये हमारी सबसे बड़ी दयालुता दिवस में कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेमनस होते हैं, हमारे मनमुटाव होते हैं, घर में, परिवार में, हर जगह होते हैं, घर घर में होते हैं, उसमें कोई नहीं। आज फिर हित हो गया, कल हमारा अहित हो गया, मनमुटाव हो गया, नहीं, वार्ता बंद हो गई। लेकिन ये चीजें हैं जिससे वार्ता बंद हो गई, जिससे हम असंतुष्ट हैं, जिससे हम नहीं बोलते हैं, चलते हैं, ये हमने किया, जहां जहां किया जाएगा उसको भी उतने लाभ हो रहा है। मित्र हो या शत्रु हो, ये करो। दयालुता दिवस पर ये भी करो। तो ये हमारी दयालुता है, करुणा है कि हम सबको समान मात्रा में दे दिया, अग्निदेव ने सबको वितरित कर दिया। और जो कर सकते हो वो भी करो, जाकर के आस पड़ोस देखिए, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो, मन से सोचो। शरीर से कर सकते हो, शरीर से करो, वाणी से कर सकते हो, वाणी से उनको समझाओ, और कुछ कर सकते हो, पत्र पुष्प दे सकते हो, वो करो जाकर। लेकिन चुपचाप करो, ढिंढोरा नहीं पीटता है, नगाड़े बजा करके नहीं कर रहा है। मेरा ये कहना है। डॉक्टर साहब, आप बताएं इस पर क्या कहेंगे? हम लोग व्यायाम करके भी आए हैं,
आनंद ले रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अब राष्ट्रीय राजधानी में जो रहेगा उनको सोचना पड़ेगा ही, उनको प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। अब वो कहें कि हमारी तरह खुले में जाकर कैसे व्यायाम कर सकते, नहीं कर सकते। तो आप बताएं। ये जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 500 के करीब, कभी 400 के करीब हो रहा है, इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। ये इससे सिद्ध हो सकता है, जब कोरोना काल था तब सारे वाहन बंद हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे कि रोग न फैले, सब कुछ पोल्यूशन बंद हो गया था। तब हम बहुत दूर से, चंडीगढ़ से भी हम हिमालय के दर्शन हो जाते थे, बहुत दूर दूर से हिम शिखर दिखाई देते थे, और कहीं भी पारदर्शिता इतनी थी कि आप छत पर चढ़ जाएं तो बहुत दूर दूर के दृश्य दिखाई दे। तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। पोल्यूशन हमने इस कदर बढ़ा रखा है कि हम ही पर ये भस्मासुर की तरीके से हम ही पर भारी पड़ रहा है। तो इसके लिए हमको कुछ करना होगा। करना ये होगा कि सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लें, सुबह दौड़ें, अपने जितना भस्त्रिका वगैरह करें जिससे लंग्स में ताकत आए। नहीं कुछ कर सकते तो घर में शंखनाद करें, फेफड़ों की ताकत बढ़ाए। जितना हम शंखनाद करेंगे हमारे ब्रेंक्यूल्स एक एक फेफड़े के खुलते जाएंगे, और उससे भी वातावरण, जो शंखनाद की जो ध्वनि है उससे भी वातावरण शुद्ध होता है। ये सिद्ध हो चुका है कि बैक्टीरिया तक मरते हैं उससे। तो इस सब पर ध्यान देना होगा। अपने हरदोई की बात आए तो हमारा हरदोई का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के आसपास रहता है। हालांकि शुद्ध मानक 50 है, लेकिन 50 तो नहीं हो सकता, अंटार्कटिका वगैरह पर नीचे है, लेकिन तब भी हम लोग दिल्ली वगैरह की अपेक्षा सुरक्षित हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ योगदान हमको भी देना पड़ेगा कि अपने जो वाहन हैं उनका पोल्यूशन ठीक रखें, समय समय पर उसकी सर्विस कराएं जिससे ज़्यादा ना बढ़े उसका पोल्यूशन। और जहाँ पर जो लोग ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, ज़्यादा धुआं कर रहे हैं, उनको शिक्षित करें जाके कि कुछ तो इसमें दया करो भाई, अपने ऊपर करो, दूसरों पर ना सही अपने ऊपर करो। ये इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ हो रहा है दिल्ली का कि वहाँ के जो नवजात हैं उनसे कहा गया कि इनको कैंसर तक हो सकता है। नवजात को लंग्स कैंसर की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो कुछ डॉक्टरों ने तो सलाह दी है कि आप जो है नवजात को कुछ दिनों के लिए दिल्ली से दूर रखें। ये है सर। आपने कहा कि दया दिखाओ, कम से कम दया दिखाओ भैया, पॉल्यूशन न फैलानो, यही दया है। आज दयालुता दिवस भी है, तो हमें याद आ गई रामचरितमानस का प्रसंग याद आ गया। कोल भील मिले भगवान राम को, तो भगवान राम कह रहे हैं तुम लोग हमारी को सेवा नहीं कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये हमारी अति से बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। आपकी यही हमारी कृपा और सेवा मान लो जो कुछ, कि हम आपके जो बर्तन और कपड़े लत्ते हम नहीं चुरा लेते, हमारा काम है चोरी चपाड़ी करना। तो यही हमारी सेवा मान लो, यही हमारी कृपा मान लो। तो ये है, तो दया में तुम कुछ करो ना करो, पॉल्यूशन कंट्रोल करो अपने वाहन का। भाई यहाँ पर गाड़ी कोई खड़ी की थी, मोटरसाइकिल थी किसी की, तो उसमें समतल वकील साहब की गाड़ी है, वो मालूम होता है सिगरेट पी रही है या छोड़ रही, धुआं छोड़ रही है, उसके पास से निकल जाओ, उसमें मतलब कि उसमें जो गंध आ रही है कि हम तो बहुत शुद्ध वातावरण रह रहे हैं, हमें तो मोटरसाइकिल गंध धुआं वहां आता नहीं। तो वहां पर मैं निकलता हूँ तो उसके अंदर जो साइलेंसर होता है उसके अंदर से कुछ हमें निकलता मालूम हो रहा है। तुरंत आके खड़ी कर दे तो जो गंदे जिनके होते हैं, जो क्या गंदा होता है मुझे नहीं मालूम, उसके अंदर साइलेंसर कार्बोरेटर क्या कहते हैं उसको, जो उसमें से निकल रहा है धुआं, उसमें नहीं निकल रहा, खड़ी हुई है तब भी वहां पर गंध आ रही है।